अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा बाकी हम चैप्टर 5, 9, 10 ये कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 और 2 भी। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो डैट, हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके लिए हम कोई एक साइड ले लेते हैं और दूसरी साइड प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और हम राइट हैंड साइड बना लेंगे। तो पहले मैं एज़ इट इज़ लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहली रो 3, 5, 0 है, ये 5, 25 और 10 है, और फिर 7, 25 एंड 1। तो ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली है। अगर आप देखें पहली, अगर मैं इसमें देखूं 1, 1, 2 बनाना है ना, आप बेशक कॉलम में से पहले 5 कॉमन ले लें, रो में से ले लें। आप इस कॉलम में से 5 कॉमन ले सकते हैं, रो में से भी ले सकते हैं। तो मैं पहले रो में से ले रही हूँ कॉमन। तो जब मैं इस रो में से कॉमन लूँगी, यहाँ पहली रो तो सेम रह जाएगी ना। 5 1s are 5, 5 बाहर आ गया, 5 5s are 25, 5 2s are 10, ये आ गया। और यहाँ पे 7, 25 और 1, तो मैं यहाँ पे साथ लिखूँगी। जो काम आप करेंगे कॉलम या रोज़ में से, वो आपने साथ मेंशन करना होता है। टेकिंग 5 कॉमन बाय R2। तो हमने सबसे पहले R2 में से 5 को कॉमन लिया, साथ इसको लिख देंगे। अब अगर हम पहली रो देखें 3, 1, 7 ये बन चुकी है। यहाँ पे 1, 1, 5 चाहिए, दूसरी रो भी दूसरा कॉलम बन चुका है 0, 2, 1। बस इसमें हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है। तो हम इस कॉलम में से अब अगेन 5 कॉमन ले लेंगे। तो पहला कॉलम तो सेम रहेगा। जब हमने दूसरे कॉलम में से 5 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1, 5 5s are 25, यहाँ पे 5 रह गया। और ये तीसरा कॉलम 0, 2 और 1 एज इट इज़ इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम मेंशन भी करेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या किया है, 5 कॉमन लिया है। टेकिंग 5 कॉमन बाय C2, हमने C2 में से 5 को कॉमन लिया। तो अब ये वैल्यू राइट हैंड साइड बन चुकी है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5s are 25 हो जाएगा। और बाकी तीनों कॉलम्स हम एज इट इज़, सॉरी यहाँ पे 1 था, और फिर 5, 0, 2 और 1। तो ये साइड बन गई है राइट हैंड साइड। ये हमारी गिवन राइट हैंड साइड थी, ये हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि आंसर राइट हैंड साइड यानी कि इसके इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में अब हमने क्या करना है, आप पहले बेशक लेफ्ट हैंड साइड लिखें फिर सोल्यूशन करें। देखें ये a + x, a + x, a + x हर रो के अंदर हमें नज़र आ रहा है। कॉलम में देखें तो हर कॉलम के अंदर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो रो 1 को रो 2 और रो 3 में भी ऐड कर सकते हैं, तब भी क्वेश्चन हो जाता है। मैं कॉलम 1 को ऐड कर रही हूँ। तो ये ए 3 दफ़ा है, तो ये 3a + x, क्योंकि ये हमें चाहिए ना 3a + x। तो बाकी कॉलम 1 को हम कर रहे हैं ना, बाकी तो इसी तरह दोनों कॉलम्स। अगर हम यहाँ पे ऐड करें, ये भी a 3 दफ़ा 7x, तो यहाँ पे भी 3a + x आ जाएगा। ये a इसको ऐड करें तो ये 3a + x, कॉलम 1 ये बन जाएगा। बाकी कॉलम तो हमने एज इट इज़ लिख देने हैं, a + x, a यहाँ पे a और फिर a + x। कॉलम 1 को हमने ऐड कर लिया। अब कॉलम 1 में ये जो वैल्यू है ना, ये हमें प्रूव में चाहिए। हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3a + x कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉलम 1 में से कॉमन लिया, बाकी सारा 1 1 रह गया। यहाँ पे a + x, a और a और फिर a + x। बाकी मैंने कॉलम्स इसी तरह लिख ली। यहाँ पे साथ हम लिखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या किया है, टेकिंग 3a + x कॉमन बाय C1 में से हमने इसको कॉमन लिया था। अब प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास किसी भी कॉलम के अंदर किसी भी रो या कॉलम के अंदर 1 बन जाए ना, तो उसको एक्सपेंड करना बड़ा आसान हो जाता है। ये आप लोगों के लिए नया मेथड होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में ही ऑलमोस्ट आगे अप्लाई भी होगा। जहाँ पे भी 1 नज़र आ जाए ना, आप उसके नीचे 0 बना लेंगे, फिर उसको हम एक्सपेंड कर लेंगे उसी रो या कॉलम को। अब देखें, मैं पहली रो को फिक्स कर लेती हूँ, 1a। अब यहाँ मैं इस 1 की हेल्प से 1 - 1 0, 1 - 1 0 बन सकता है, यानी कि मैं R2 को R1 में से माइनस करूँगी और R3 को भी R1 में से माइनस। रूल क्या होता है कि जहाँ पे 1 आ जाए उसके नीचे हमें 0 बनाने होते हैं। किस लिए? ताकि उसको एक्सपेंड करना आसान हो जाए। अब इतने ये 3/3 को एक्सपेंड करना थोड़ा सा लेंथी बन जाता है। 1 - 1 0,
ए प्लस एक्स माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए ज़ीरो हो जाएगा, बाकी माइनस एक्स रह जाएगा। ए माइनस ए ज़ीरो। अब R3 को भी R1 में से माइनस, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, ए माइनस ए यहाँ पे ज़ीरो, इसको माइनस करेंगे ए माइनस ए ज़ीरो और साथ माइनस एक्स रह जाएगा। तो जब भी अगर किसी कॉलम या रो में 1 के नीचे ज़ीरो बन जाए तो उसी से आपने एक्सपेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी अब एक्सपेंड बाय कॉलम 1। C1 को जब एक्सपेंड करेंगे ना तो C1 वाली रो और C1 वाला कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा, पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी वैल्यू को हम लिख के इजीली एक्सपेंड कर लेंगे। तो देखें बाकी वैल्यू क्या रह गई, माइनस एक्स, ज़ीरो, ज़ीरो और माइनस एक्स। अब इसका मॉड लेना आसान है, बजाय इस 3 वैल्यूज़ का लेना आसान था। अब इसीलिए हमने 1 के नीचे ज़ीरो बनाए थे। ये काम तकरीबन हमने सारे क्वेश्चंस में करना है। अब हम इसका मॉड ओपन कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो में से माइनस करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। प्रूव में एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और फिर 3 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने इसको इसी तरतीब से लिख दिया है। सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब ये वैल्यू है ना, चलें इसको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे इसको हल कर लेंगे। मैं ना एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये जी एक्स, फिर 1 जी और एक्स वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर वाला कॉलम एक बनाना पड़ेगा। बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। अब मैं पहली रो को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जी आ जाएगा। ठीक है, R2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं y से, और मैथ में ये रूल होता है कि जब हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बाहर उससे डिवाइड भी करते हैं। x से R2 को हम y से, तो बाहर हम डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी। फिर हम R3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी के साथ, तो यहाँ पे हम जी से डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई जी आ जाएगा। तो हमने तीनों रोज़ को, पहली को एक्स से, दूसरी को वाई से, तीसरी में जी था, इस वजह से जी के साथ मल्टीप्लाई। अब प्रूव में हमें एक कॉलम 1 1 चाहिए, तो यहाँ से हम एक्स वाई जी कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारा प्रूव हो जाएगा। एक्स वाई जी मैंने कॉमन लिया किस में से, कॉलम 3 में से, तो साथ हम मेंशन भी करेंगे। चलिए हम पहला कॉलम पहले लिखते हैं, ये तो एज इट इज़ रहेगा, दूसरा कॉलम भी एज इट इज़ रहेगा, तीसरे कॉलम में से हमने एक्स वाई जी कॉमन लिया तो बाकी उसकी जगह पे 1 1 रह गया। साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने क्या किया है, टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन बाय C3 में से हमने इसको कॉमन लिया, तो ये वैल्यू बन गई। अब एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी से कट गया। अगर हम प्रूव में देखें, अगर हम देखें 1 1 हमें पहले चाहिए, फिर एक्स वाई जी चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर चाहिए। इस हिसाब से अब हम इन कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। और हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कि जब हम कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है, तो 1 1 को इधर ले आएंगे पहले। इसके लिए कॉलम 1 को हमें कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो बाहर मैं माइनस लगा लूँगी। 1 1 इधर आ जाएगा और ये 1 1 की जगह पे आ जाएगा, यानी कॉलम ये वाला 1 3 की जगह पे और 3 1 की जगह पे आ गया है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब अगर हम प्रूव में देखें तो कॉलम 2 की जगह पे एक्स वाई जी है और ये इधर है, ये एक माइनस तो पहले बाहर था, अब मुझे फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा ना। अगेन जब हम इंटरचेंज करेंगे ना तो हमें अगेन एक माइनस लगाना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, देखिए पहला कॉलम तो सेम, इन दोनों को इंटरचेंज, तो मैंने एक माइनस और लगा लिया C2 को C3 से। अब ये जो C3 था ये C2 की जगह पे आ जाएगा और C2 C3 की जगह पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। माइनस माइनस से क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो बाकी जो है ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो यही हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी है। तो प्यारे बच्चों लेफ़्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि जहाँ पे 1 आ जाए उस 1 की हेल्प से हमने उसके नीचे 0 बनाने होते हैं। तो मैं पहली रो को फिक्स कर लेती हूँ ताकि इसको एक्सपेंड करना आसान हो जाए। अब R2 को R1 में से माइनस कर लेते हैं, तो 1 - 1 0, यहाँ पे y - x हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए ना हमें इस फॉर्म में वैल्यूज़ चाहिए, y - x
एक्स माइनस इस फॉर्म में, इस वजह से माइनस इनको करना ज़रूरी था। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी ज़ीरो इस वन की हेल्प से भी हमने फिक्स कर लिया ना, R3 को भी R1 में से माइनस, तो 1 - 1 0, फिर z माइनस एक्स हो जाएगा, फिर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो बाकी पहले लिख लेंगे एक्सपेंड बाय C1, तो C1 वाली ये पहली रो पहला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और बाकी अब मॉड में वैल्यू रह जाएगी, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे y माइनस एक्स और यहाँ पे ये जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था a माइनस बी a प्लस बी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे z माइनस एक्स, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म में इसको एक दफ़ा माइनस और प्लस में लिख सकती हूँ। अगर हम देखें अब ये जो पहली रो है ना, इसमें से y माइनस एक्स कॉमन है, तो मैं इसको पहले कॉमन ले लेती हूँ, एक्सपेंशन मज़ीद आसान हो जाएगी। यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स रह जाएगा। दूसरी रो में से हम कॉमन ले सकते हैं ना, अच्छा इसको थोड़ा सा ना इस तरह लिखते हैं ताकि दूसरी वैल्यू भी साथ आ जाए। y माइनस एक्स कॉमन लिया, इसमें से z माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, यहाँ 1 रह गया और यहाँ पे z प्लस एक्स रह गया। अब हम इसका मॉड ओपन कर लेते हैं। बाहर वाली वैल्यू अभी मैं इसी तरह लिख रही हूँ, बाद में हम देखते हैं कि हमें प्रूव में क्या चाहिए, मतलब थोड़ी सी चेंजेस हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। अब x प्लस था माइनस था कट गया, यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स, फिर z माइनस एक्स, फिर z माइनस वाई। तो ये तीन वैल्यूज़ हमारे प्रूव में थी जो कि आ चुकी हैं। बट अब प्रूव में अगर हम देखें ना तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई है पहली वैल्यू, तो हम इसको देखते हैं। बट हमारे पास क्या है y माइनस एक्स, हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें z माइनस एक्स, हमारे पास भी z माइनस एक्स आ रहा है, ये y माइनस z है। z माइनस एक्स तो ठीक है, बट ये y माइनस z था, तो मैं इसको इसी तरह लिख लेती हूँ। इसमें से भी मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये y माइनस c बन जाएगा। अब ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस कर दें और बाकी वैल्यू को x माइनस वाई जैसे उन्होंने लिखा हुआ था तरतीब से, फिर y माइनस c और लास्ट पे z माइनस एक्स को लिख लें, तो ये प्रूव हो जाएगा। सो आंसर आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है प्यारे बच्चों। अब इसमें लेफ़्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी है। मैंने एक चीज़ आपको स्टार्ट में बताई थी कि जहाँ पे 1 आ जाए ना, उस 1 के नीचे 0 बनाने होते हैं। अब 1 के साथ 0 बनेंगे क्योंकि 1 एक रो के अंदर आ रहा है। तो देखिए मैं पहली रो फिक्स कर लेती हूँ 1 वाली। यहाँ मैं फार्मूला भी ओपन कर रही हूँ, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया। अब यहाँ 1, इस 1 की हेल्प से मैं इस कॉलम को अगर इसमें से माइनस करूँ 0 बन सकता है, इसमें से माइनस कर दूँ तो ये भी 0 बन सकता है। कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस करें 0 हो जाएगा। b प्लस 1 ये इस तरह से बनेगा ना, b प्लस 1 माइनस a माइनस 1, 8 तो कट जाएगा, सॉरी 1 कट जाएगा, बाकी b माइनस a रह जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन भी ना मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ, फिर हम इसको कर लेते हैं। पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो ये आएगा b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ठीक है, माइनस जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ना, मैं साइन चेंज करके लिख रही हूँ, a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a। अब इसमें ये देखें प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये b माइनस a रह जाएगा। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकती हूँ। तो दोनों वैल्यूज़, एक तो ये वैल्यू है, दूसरी ये वैल्यू है, दोनों में से कॉमन क्या है b माइनस a, मैं इसको कॉमन ले लूँ तो अंदर b प्लस a प्लस 2 रह जाएगा। तो यानी कि जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगी, स्क्वायर्स ओपन करके सिंप्लीफिकेशन करूँगी, तो क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह से वैल्यू चाहिए ना, a माइनस b माइनस c माइनस a, मैंने ये फॉर्म बना ली, तो b माइनस a आ जाएगा और साथ आ जाएगा b प्लस a प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम कॉलम 3 को माइनस करते हैं कॉलम 1 में से। अब हम कॉलम 3 को जब कॉलम 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, c प्लस 1 और माइनस a माइनस 1, तो प्लस 1 से कट जाएगा, बाकी c माइनस a रह जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको भी ना यहाँ हम अलग करके देखते हैं। देखें c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c, इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस a स्क्वायर, वैसे तो बाहर माइनस है ना इस वजह से साइन चेंज हो रहे हैं, वैसे प्लस आना था, माइनस 1 फिर माइनस 2a, तो प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को मैं एक दफ़ा माइनस
माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर c माइनस ए। अब इन दोनों में से c माइनस ए जब कॉमन लिया तो अंदर c प्लस ए प्लस 2 रह गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी ये होगी c माइनस ए और c प्लस ए प्लस 2 तो हमने क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 में से माइनस, कॉलम 3 को भी कॉलम 1 में से माइनस। ये 7 वैल्यू मैंने अलग से सिंप्लीफाई की वो ताकि इतने ज़्यादा इधर स्टेप्स ना बने सारे। तो प्यारे बच्चों अब देखें पहली रो के अंदर 0 0 आ गया, पहली रो को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंड लिख लें या एक्सपेंडिंग बाय R1। पहली रो भी ख़त्म हो जाएगी, पहला कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू जस्ट हमने लिख लेनी है। तो यहाँ पे b माइनस ए और b माइनस ए इंटू बी प्लस ए और साथ फिर प्लस 2, फिर c माइनस ए और c माइनस ए इंटू सी प्लस ए प्लस 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब इसको आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसके साथ, लेकिन उससे पहले अगर हम प्रूफ में देखें तो हमें इस तरह से वैल्यूज़ चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो हम देखते हैं कि हम इसमें से पहले कॉलम में से अगर b माइनस ए कॉमन ले लें, क्योंकि हमें प्रूफ में चाहिए ना, दूसरे कॉलम में से हम c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। एक तो हमारी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, दूसरा हमारी प्रूफ वाली वैल्यू भी बन जाएगी। यहाँ पे b प्लस ए प्लस 2 रह जाएगा, c माइनस ए कॉमन चला गया, c माइनस ए कॉमन आ गया, c प्लस ए प्लस 2 रह गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। बाहर हमारी 2 वैल्यूज़ तो प्रूव हो चुकी हैं, b माइनस ए, सी माइनस ए। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें 1 से, c प्लस ए प्लस 2, माइनस ना मॉड वाला तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b माइनस ए माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 से कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, c माइनस ए और c माइनस b। ये हमारा आंसर आ गया है। अब प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा बस हमारा चेंज है। a माइनस बी था बट हमारा क्या आया, b माइनस ए आया, यानी कि जस्ट हमने सिंपल माइनस को कॉमन ले लेना है, तो ये माइनस b बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। c माइनस ए तो ये तो गिवन है, c माइनस b देखें, c माइनस b नहीं बल्कि b माइनस सी है, मतलब हमें इसमें से b माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये b माइनस सी, ये माइनस मल्टीप्लाई था ना, इससे काट दें या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस b, इसको उन्होंने पहले लिखा हुआ है b माइनस सी और फिर लास्ट पे c माइनस ए। तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है प्यारे बच्चों। अब इसमें ना तो किसी को हम अगर इसको ऐड करते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं बल्कि वो 2c स्क्वायर बनता है, इसमें 2a स्क्वायर बनता है और इसमें 2b स्क्वायर बनता है, तो उस तरीके से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमने क्या करना है, सिंपल हमने पहली रो को एक्सपेंड कर लेना, यहाँ प्लस लगा लें या माइनस यहाँ प्लस लगा लें, पहली रो को एक्सपेंड कर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा। ये वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का आप चलें एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाद में मॉड ले लेते हैं। ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनस सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर वाली हम ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस सी स्क्वायर, तो अब हम सी स्क्वायर वाली रो और कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो और कॉलम, बाकी ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब हमने ये सी वाली रो, ये रो और कॉलम छोड़ दी, बाकी ये जो 4 वैल्यूज़ माइनर बचता था ना इसका मॉड ले लिया, इसको माइनर बोलते हैं। तो अब हम इन मॉड्स को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा इस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर इंटू एक दफ़ा लिख रही हूँ मैं, नेक्स्ट फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब हम बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आ जाएगा।
तो एक दफ़ा तो हमने सारे मार्क्स एक्सपेंड कर लिए, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर ये बनना चाहिए ना, सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर वाली वैल्यूज़ जस्ट बचेंगी, ए स्केयर बी स्केयर इसी तरह, बी स्केयर को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई तो बी स्केयर सी स्केयर, फिर बी स्केयर ए स्केयर, सी 4 हो जाएगा और सी स्केयर ए स्केयर और साथ माइनस ए स्केयर बी स्केयर या बी स्केयर ए स्केयर लिख लें क्योंकि यहाँ हमने इस तरह लिखा था, माइनस सी स्केयर एज इट इज़ लिखते हैं, ए स्केयर सी स्केयर और फिर प्लस A4 माइनस ए स्केयर बी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस सी स्केयर तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई ए स्केयर बी स्केयर, ये आ जाएगा माइनस B4 फिर माइनस बी स्केयर सी स्केयर, ये आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट, ए स्केयर बी स्केयर इससे कैंसिल आउट, बाकी आई थिंक सो कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती, हमें अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्केयर को अंदर वाली पहले सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, अब ए स्केयर और ये C4 आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सी स्केयर था और साथ A4 बन जाएगा। अब बी स्केयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी स्केयर और बी स्केयर B4 बन जाएगा और साथ सी स्केयर आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बी स्केयर और C4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C4 और A स्केयर बन जाएगा। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम इसको सी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A स्केयर C4 फिर माइनस A4 सी स्केयर माइनस माइनस प्लस A स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। यहाँ पे भी सी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर माइनस B4 सी स्केयर माइनस बी स्केयर C4। अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसल आउट होती हैं। तो सबसे पहले ए स्केयर C4, ए स्केयर C4, ये ए स्केयर C4 है और अच्छा ये पहले तो A4 सी स्केयर, ये प्लस माइनस ज़ीरो हो गया और ए स्केयर C4, एक तो ए स्केयर C4 ये है, ए स्केयर C4 ये है, ये प्लस माइनस इससे कट जाएगा। B4 सी स्केयर देखते हैं, B4 ये B4 सी स्केयर, B4 सी स्केयर प्लस माइनस, फिर बी स्केयर C4 देखते हैं, बी स्केयर C4 ये प्लस माइनस ये ज़ीरो हो गया। अब C4 ए स्केयर रह गया, C4 ए स्केयर। अब ये वैल्यू हमारी कहाँ पे आ रही है, C4 वाली। जो नेक्स्ट जो वैल्यूज़ मैंने लिखी थी यहाँ वो आपको नज़र नहीं आ रही थी, मैंने इनको अगेन लिख लिया है। अब हम इसमें से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ए स्केयर C4 ये इससे कट जाएगा, फिर A4 सी स्केयर, हमने ए बी सी स्केयर वाली वैल्यूज़ को कैंसिल नहीं करना क्योंकि वो सारी प्लस में है। A4 सी स्केयर, तो A4 सी स्केयर ये इससे कट जाएगा, B4 सी स्केयर ये इससे कट जाएगा। अब बी स्केयर C4, तो बी स्केयर C4 ये इससे कट जाएगा। बाकी क्या रह गया, इसको मैं एक बार लिख लेती हूँ, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर रह गया और यहाँ पे फिर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर रह गया। यहाँ पे अगेन ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, मतलब हर एक में ये ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर रह गया था। इसको मैंने लिख लिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो चुकी हैं। 1 2 3 4, अगर आप इसको ऐड करें तो ये 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बन जाता है। सो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 7 से करेंगे। आगे हमारे जितने पार्ट्स रहते हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।